देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ज़िला महबूबनगर टू टाउन पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम और पोक्सो मुकदमात के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम टू टाउन CI एजाजुद्दीन की क़यादत में मुस्तक़र के गर्ल्स जूनियर कॉलेज में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर टू टाउन CI एजाजुद्दीन ने तलबा से कहा कि दिन ब दिन साइबर क्राइम में इजाफ़ा होता जा रहा है और कई लोग साइबर क्राइम के धोखे में आकर उसका शिकार बन रहे हैं। हफ्ते में 2 या 1 केस ज़रूर रजिस्टर हो रहा है। ऐसे में अवाम और तलबा को साइबर क्राइम से होशियार रहने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। साथ ही एजाजुद्दीन ने शी टीम की कारकर्दगी के बारे में भी बतलाया और कहा कि जब कभी हिरासानी का सामना हो तो फौरी तौर पर 1930 नंबर पर डायल करने का मशवरा दिया। లోబడి ఉంటే వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకునే స్టేజ్ ఉండదు, పరిపక్వత ఉండదు, పరిణితి ఉండదు అని చట్టం భావిస్తుంది. మీకంతా జ్ఞానం ఉండదు అని భావిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇష్టపూర్తిగా పోయినా కానీ మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టి బలవంతంగా తీసుకుపోయినట్టే లెక్క కడుతుంది. భావించదు. ఎందుకు 18 సంవత్సరాల కంటే లోబడి ఉంటే వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకునే స్టేజ్ ఉండదు, పరిపక్వత ఉండదు, పరిణితి ఉండదు అని చట్టం భావిస్తుంది. మీరు ఇష్టపూర్తిగా పోయినా కానీ మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టి బలవంతంగా తీసుకునే दोनों भी समय तो क्या होगा, पैसे अच्छा आते ఎవరన్నా ఆ విధంగా చేస్తే చూడండి, ఆమెను చేసుకోవాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. ఓకే, ఎవరన్నా ఆ విధంగా చేస్తే చూడండి, ఆమెను పని చేయించడానికి పంపిస్తే డ్రాప్ చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళని కూడా డ్రాప్ చేస్తారా? పని చేయించకూడదు ఆడపిల్లలకు అన్నట్టు దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తూ దాన్ని ఉదాహరణగా చూపెడతారు, ఎగ్జాంపుల్గా చూపెడతారు. కాబట్టి ఆ బాధ్యత ఉంటాడు. ఓకేనా? 18 ఏళ్లకు లోబడి ఉంటే మైనర్ ఇష్టపూర్తిగా ఎక్కడన్నా పోయినా ఆ ఇష్టాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుందా చట్టం? తీసుకోదు. ఎవరెంబడైతే పోయిర్రో వాటిపైన కేసు అవుతుందా? అవుతుంది కదా. जिसके साथ गए 18 साल से पहले माइनर जब रहे, माइनर जिसके साथ गए मेजर के साथ, मेजर पे किडनैप केस होता, किडनैप केस అవుతుంది. ఓకే అని చెప్తారు కదా, గుర్తుంచుకుంటారు కదా అందరికీ. मैं इंस्पेक्टर टू टाउन महबूब नगर मोहम्मद एजाजुद्दीन, जैसा कि साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, तो उसी लिहाज से अवेयरनेस भी होना है. उसी लिए आज गर्ल्स जूनियर कॉलेज महबूब नगर यहाँ पे आके अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करे हैं, जिसमें बच्ची जो है वो बच्चों को अवेयर रहे के अवेयरनेस में ऐसे साइबर क्राइम को कैसा रोका जाए और कैसा अलर्ट रहना है, कैसा वो चीटिंग से बचना है, ये बताया गया है. और ऐसे लड़कियां जो माइनर रहते, इन लोगों को 1-2 तरह के क्राइम्स के विक्टिम बन सकते. उसमें एक है हनी ट्रैप, या लड़की है तो लड़के, लड़के है तो लड़कियां का स्टेटस लगा के उन लोगों से फ्रेंडशिप के नाम पे भरोसा हासिल करके उनको उसके बाद उनके फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ लेके उसको मार्फिंग करके सबको हम शेयर करते बोल के डराना धमकाना. नहीं करना है तो पैसे की मांग, पैसे डालो हमारे अकाउंट में बोल के मांग. ये सेंसिटिव मसला है बोल के वो लोग डर के करते भी, मगर मैं बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस है, हम है, अप्रोच हो सकते. पेरेंट्स है, बेझिझक पेरेंट्स को बताना. और नए टीचर्स है, यानी लेक्चरर्स और प्रिंसिपल है, स्टाफ है, उन लोगों को बताना, डरना नहीं. और दूसरा, इन लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड
अगर से इनके पास कुछ पॉकेट मनी है तो सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्ट करो बोल के जो रिक्वेस्ट आते या लिंक्स भेजते। अब 500,000 जो भी इनके पास रहते, हम शेयर मार्केट वे करते तो उसमें और प्रोफेशनल्स रहते, अब डाल के देखिए, अब इन्वेस्ट करके देखिए, एक ही दिन में 300 यानी 20% 30% एक ही दिन में दे देते बोल के। एक बार डालते 400-500 या मिनिमम 1000 ऐसा कुछ भी डालते, बताते फिर भरोसा हासिल करने के लिए एक प्रॉफिट बताते, दूसरा प्रॉफिट बताते छोटे अमाउंट के लिए। जब भरोसा इनको लगने लगा तो लोग उधर से इधर से पूरा लोन लेके, लोगों से उधार लेके पैसे इन्वेस्ट करते, उनको पैसे दे सकते, फ़ायदा हम पा सकते बोल के। तो बड़ा अमाउंट जब 50,000 1 लाख ऐसा बड़ा अमाउंट जब इन्वेस्ट करने के लिए डालते, बस वापस नहीं आते, चीट करते। जब उनको मालूम होता उन लोग इमीडिएटली 1930 को कॉल करना बोल के बताए, 1930 को कॉल करना। 1930 डायल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करके डिटेल्स जो पूछते, ख़ुद के अकाउंट के जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करे वो अकाउंट के डिटेल्स पूछते, वो डिटेल्स लेके जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करे अमाउंट, वो अकाउंट में वो अमाउंट अगर से है तो फ्रीज़ करा देते। फ्रीज़ करने के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करते, वहाँ पे FIR जब्त करा सकते। ये उन लोगों को अवेयरनेस किए हैं। उसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट है मुद्दा, अब ये लड़कियों के लिए अब अट्रैक्शन में नए ये एज का तकाज़ा है। वो लोग बच्ची या बच्चियाँ अनजाने में एलोपमेंट, भाग जाना, अट्रैक्शन में कुछ मालूम नहीं, अनजाने में हो जाता, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे रहते। तो माइनर क्या रहता, मेजर क्या रहता, वो भी उन लोगों को समझाए। तो माइनर अगर है 18 साल से एक भी दिन कम है, एक भी घंटा कम है, तो जब अगर से वो लोग किसी लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ, जब माइनर है लड़का तो भी किसी के साथ गए अगर, तो कहीं पे भी ऐसी चले गए, भाग गए, जो एलोपमेंट बोलते, चले गए, तो किडनैप केस करते सीधा। बच्ची भी खुद भी या बच्चा खुद भी जो माइनर है, खुद भी अगर से अपने आप ख्वाहिश से अगर से गया, उसको लेके भी गए, तो भी ये क्राइम ही होता, क्योंकि 18 साल के अंदर जो भी वो मैच्योरिटी नहीं रहती, माइनर है, इसीलिए कोर्ट भी उसको कंसिडर नहीं करता, वो क्राइम में आता, किडनैप के सीधा बुक होता। उसके बाद शादी करे, वो करे, ये करे, फिज़िकल रिलेशन रखे बोल के जब स्टेटमेंट में मालूम होता, एग्ज़ामिनेशन में मालूम होता, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में मालूम होता, तब सीधा रेप केस डालते। अब कानूनी कार्रवाई होती, जेल हो सकती, बहुत बेल नहीं मिलती, ज़िंदगियां ख़राब हो जाते। तो इसको याद रखना, मिनिमम उसके बारे में मालूम रखना, मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए उसको भी अवेयरनेस उस लिहाज से भी दिए उन लोगों को।